ऑर्गेनिक रिएक्शंस का मैकेनिज्म मालूम करने के कितने तरीके होते हैं और उनकी क्या सिग्निफिकेंस होती है। नमस्ते, मेरा नाम मनदीप दलाल है और इस लेक्चर में हम इन्हीं प्रश्नों के उत्तर खोजने की कोशिश करेंगे। तो भाई अब हमें क्या पढ़ना है, मेथड्स ऑफ डिटरमाइनिंग ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म। ठीक है, तो भाई इस टॉपिक को हमने टोटल 6 सेक्शंस में डिवाइड किया हुआ है। पहले हम क्या पढ़ेंगे, प्रोडक्ट आइडेंटिफिकेशन मेथड, फिर हम क्या पढ़ेंगे, क्रॉस ओवर एक्सपेरिमेंट, फिर हम क्या पढ़ेंगे, आइसोलेशन, डिटेक्शन एंड ट्रैपिंग ऑफ इंटरमीडिएट्स, फिर क्या है, आइसोटोपिक लेबलिंग, पांचवा क्या आपके पास, काइनेटिक स्टडीज, और लास्ट में क्या होता है, स्टीरियोकेमिकल एनालिसिस के जरिए भी आप रिएक्शन मैकेनिज्म को मालूम कर सकते हो भाई। ठीक है, तो सबसे पहले बताओ क्या देखते हैं हम भाई, प्रोडक्ट आइडेंटिफिकेशन मेथड। देखो, जब आप किसी रिएक्शन या कोई मैकेनिज्म लिखते हो भाई, ठीक है, तो उस मैकेनिज्म को, उस रिएक्शन के जितने भी क्या है पॉसिबल प्रोडक्ट्स, उनको रैशनलाइज करना आना चाहिए भाई। मान लिया भाई हमारे पास जो रिएक्शन है उसमें हमारे पास बनते हैं 3 प्रोडक्ट्स, ठीक है बात, साइमल्टेनियसली भाई, कोई मेजर कोई माइनर है, नहीं बात आपको पहले पड़ी, एक मेजर है, 2 क्या है भाई, माइनर है। लेकिन आपने जो रिएक्शन मैकेनिज्म प्रपोज किया है वो सिर्फ एक ही क्या बना पाता है, प्रोडक्ट। इसका मतलब क्या है भाई, वो मैकेनिज्म सुटेबल नहीं है। तो हम क्या करते हैं भाई, जितने हमारे पास क्या होते हैं, जितने हमको एक्सपेरिमेंटल क्या मिलते हैं प्रोडक्ट्स, वो आप उनको क्या बोल सकते हो, अरे बाई प्रोडक्ट्स भी, नहीं बात आपको पहले पड़ी। बस सिंपल बात यह है कि आपको भाई क्या मालूम होना चाहिए, जो भी आप मैकेनिज्म लिखो उस मैकेनिज्म को उन सभी के लिए अकाउंटेबल होना पड़ेगा। समझ गए बात। आप इसको ऐसे देख सकते हो भाई, मान लिया, अब एक काम करो, अगर आप इस कंपाउंड, अरे भाई आप 3-क्लोरो-3 मिथाइल ब्यूट 1-इन या भाई 4-क्लोरो-2 मिथाइल ब्यूट 2-इन, अगर आप इनका हाइड्रोलिसिस करते हो, बताओ भाई, मान लिया हमारे पास ये वाला कंपाउंड है, ठीक है, आप इस कंपाउंड का क्या करो, हाइड्रोलिसिस, या क्या करो भाई, इस कंपाउंड का हाइड्रोलिसिस। ठीक है बात, बोलो भाई। तो यहां बताओ क्या हो, पहले बताओ, तो यहां पहले स्टेप में यहां से तो क्या निकल जाएगा भाई, यहां पर पहले स्टेप में बताओ क्या निकल जाएगा, यहां से Cl नेगेटिव। अरे भाई पहले स्टेप में बताओ यहां से क्या निकल जाएगा, अच्छा यहां से अगर Cl नेगेटिव निकल जाए तो यहां पर क्या जाएगा, पॉजिटिव आ गया ना, यहाँ पर क्या है हमारे पास, पॉजिटिव। जब Cl यहां से निकले तो पॉजिटिव कहाँ आएगा, यहां पर आएगा, इजंट इट। तो हमको पता भाई एक तो अटैक कहाँ हो सकता है, बताओ, बोलो भाई। अब जो OH नेगेटिव है, क्या OH नेगेटिव, वो यहां भी, और आपको पता है अगर मान लिया आपने ये भी लिया, अगर आपने ये सिस्टम भी लिया तो भी ये किसकी फॉर्मेशन कर लेगा, अरे भाई आपने ये वाला बनाया तो ये रेजोनेंस के जरिए भाई यहाँ पर अगर पॉजिटिव आ भी गया, मान लिया क्लोरीन निकल गया, तो यहाँ पर क्या जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा ना, कितने जाएगा भाई, पॉजिटिव। तो डबल बॉन्ड जब यहाँ से यहाँ पर शिफ्ट कर जाएगा तो कभी ये पॉजिटिव कहाँ पर होगा, यहाँ पर, और कभी पॉजिटिव कहाँ पर होएगा, यहाँ पर होएगा। नहीं बात आपको पहले पड़ी भाई, अगर Cl नेगेटिव यहाँ से निकल जाए तो पॉजिटिव यहाँ पर आएगा ना, इजंट इट। लेकिन डबल बॉन्ड यहाँ से यहाँ पर आ जाए तो इसका पॉजिटिव खत्म हो जाएगा और पॉजिटिव यहाँ जाएगा। तो आपको पता है भाई कि चाहे ये लिए रिएक्टेंट, चाहे हम ये ले रिएक्टेंट, Cl नेगेटिव निकलने के बाद हमारे पास 2 स्पीशीज बनेंगी। एक तो कौन सी, एक तो ये वाली भाई जहाँ यहाँ पॉजिटिव है, और एक कौन सी बताओ भाई, एक यहाँ पॉजिटिव है। तो एक तो यहाँ अटैक होएगा और एक बताओ कहाँ अटैक होएगा, अरे बोलो भाई। अब इसमें बताओ, अब टर्शरी कार्बोकैटायन मोस्ट स्टेबल होता है, बोलो भाई, कि प्राइमरी, टर्शरी क्या हुआ, मोस्ट स्टेबल होएगा ना। तो बताओ, तो टर्शरी कार्बोकैटायन पे अटैक होने से क्या बनेगा, मेजर प्रोडक्ट। तो OH नेगेटिव यहाँ अटैक करेगा, ये मोर फेवरेबल होएगा, कि ये वाला केस मोर फेवरेबल होएगा, ऊपर वाला केस। नहीं बात आपको पहले भाई। तो हमें क्या मिलेगा बताओ भाई, 80%, 85% बोलो भाई टर्शियल कोल, और भाई 15% प्राइमरी अल्कोहल। नहीं बात आपको पहले पड़ी। अब अगर इसके लिए मैं कोई और एसोसिएटिव मैकेनिज्म लिखूं या और कोई मैकेनिज्म लिखूं भाई, तो उससे मैं इसको रैशनलाइज नहीं कर सकता भाई, क्योंकि इसको हम सिर्फ कैसे रैशनलाइज कर सकते हैं कि जब हमारे पास क्या बन तो बीच में कोई ना कोई इंटरमीडिएट। नहीं बात आपको पहले पड़ी।
और वो इंटरमीडिएट कैसा हो तो भाई कार्बोकैटायन। बात आपको पहले पड़ रही है, समझे बात। अगर हम कोई और रिएक्शन लिखे हुई तो हम इन दोनों की फॉर्मेशन को डिस्क्राइब नहीं कर पाएंगे। ये क्या आपको ये ओके। और बताओ क्या हमारे पास क्रॉसओवर एक्सपेरिमेंट। ये बताओ क्या होता है। मान लिया आपके पास, मैं आपको सिंपल इसका भाई फिलहाल क्योंकि आपने पढ़ा नहीं ना क्लेजन रीअरेंजमेंट, इसमें क्या होता है कि हम दो रिएक्टेंट लेते हैं जो सिमिलर हो, दो आइडेंटिकल रिएक्शन नहीं, दो आइडेंटिकल रिएक्टेंट नहीं, क्या आप भाई यहां पर दो रिएक्टेंट लेते जो ऑलमोस्ट क्या है सिमिलर, जो सेम रिएक्शन शो कर सके। क्या भाई भाई आप दो रिएक्टेंट लो, एक तो मान लिया हमारे पास क्या है ये वाला रिएक्टेंट, देखो भाई इसमें क्या हमारे पास, इसमें इसके ऊपर कोई ब्रांचिंग नहीं है ना भाई, इसके अलावा यहां पर कोई ब्रांचिंग नहीं है। लेकिन देखो इस नीचे वाले में क्या है, दोनों जो है क्या बताओ भाई ब्रांचिंग, यहां भी है और यहां पर भाई बेंजीन के ऊपर भी क्या आएगा हमारे पास, बोलो भाई इथाइल मिथाइल ग्रुप नहीं है क्या, तो भाई लेकिन है दोनों ही, बताओ क्या ये है, बोलो भाई हैं दोनों ही क्या ये एलाइल एराइल इथर, भाई दोनों ही हमारे पास क्या है ये एलाइल एराइल इथर, ये भी है और ये भी है। तुम क्या बोलेंगे ये दोनों ऑलमोस्ट क्या है सिमिलर, ये दोनों ऑलमोस्ट क्या है बताओ भाई सिमिलर रिएक्टेंट्स। ठीक है, तो हम कह सकते हैं, तो हम इस बात के ऊपर रिलाई करेंगे कि ये जो रिएक्शन देगा वैसे ही रिएक्शन ये भी दे सकता है। नहीं समझे बात। लेकिन आपको पता भाई इसके फ्रेगमेंट्स क्या हैं अलग, इसमें बेंजीन रिंग वैसा नहीं है जैसा बेंजीन रिंग इसके अंदर है। बात आपको पहले पड़ रही है। तो हम इनका मिक्सचर लेते हैं, हम क्या लेते हैं भाई मिक्सचर। तो कोई रिएक्शन होती है ना, हम इन दोनों का मिक्सचर लेते हैं। ठीक है बात। तो अगर मान लिया वो रिएक्शन कैसे हुई इंट्रामोलिक्यूलर, कैसे हुई इंट्रामोलिक्यूलर, तो दोनों क्या बनेंगे अलग अलग प्रोडक्ट। अरे भाई अगर हमारे पास दो रिएक्टेंट दोनों सिमिलर से हैं, दोनों में ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है, और हम दोनों का अरे भाई हमने क्या लिया, उनका एक रिएक्शन मिक्सचर लिया है, तो जब आप उसमें क्या ऐड करोगे कोई अटैकिंग रिएजेंट, वही नहीं बात आपको पहले पड़ी। अरे बोलो भाई, या फिर मान लिया कोई रीअरेंजमेंट है, मान लो कैसा है इंट्रामोलिक्यूलर, कैसा हमारे पास भाई इंट्रामोलिक्यूलर, तो वही मोलिक्यूल अपने आप में क्या होएगा रीअरेंज, तो रिएक्टेंट 1 अपने आप में क्या होगा अलग रीअरेंज, और रिएक्टेंट 2 क्या होगा अपने आप में अलग रीअरेंज। समझे बात। तो दोनों के तो क्या होंगे, और एक काम करियो एक रिएक्टेंट को आप लेबल भी कर दियो, क्या कर दियो आप लेबल भी कर दियो। एक रिएक्टेंट क्या बिना लेबल्ड, एक रिएक्टेंट क्या है लेबल्ड। ठीक है बात। तो दोनों के जो क्या होंगे हमारे पास प्रोडक्ट्स, तो रिएक्टेंट 2 के फ्रेगमेंट आपको कहां नजर नहीं आएंगे रिएक्टेंट 1 के प्रोडक्ट में, और रिएक्टेंट 1 के फ्रेगमेंट कहां नजर नहीं आएंगे आपको रिएक्टेंट 2 के प्रोडक्ट के अंदर। अरे मान लिया रिएक्टेंट 1 2 क्या लेबल्ड है, तो रिएक्टेंट 1 में तो लेबलिंग नहीं आएगी ना, रिएक्टेंट 1 के जो क्या बनेंगे प्रोडक्ट्स भाई उनमें लेबलिंग नहीं आएगी ना। लेकिन अगर क्या होती होगी रिएक्शन इंट्रामोलिक्यूलर, क्या होती होगी रिएक्शन भाई, अगर मान लिया रिएक्शन क्या होती है इंट्रामोलिक्यूलर, समझे बात। तो बताओ क्या होगा, तो हमें क्या मिलेंगे क्रॉस ओवर प्रोडक्ट्स, हमें क्या मिलेंगे भाई क्रॉस ओवर प्रोडक्ट्स। ये बात आपको पहले पड़ी। रिएक्टेंट 1 में क्या मिलेंगे आपको रिएक्टेंट 2 के फ्रेगमेंट्स, और रिएक्टेंट 2 के जो क्या बनेंगे प्रोडक्ट्स उनमें क्या मिलेंगे आपको रिएक्टेंट 1। नहीं बताओ क्योंकि भाई नहीं आपको समझ में, तो उसको बताओ क्या बोलते हैं क्रॉस ओवर प्रोडक्ट्स। अरे बोलो भाई ये बताओ मेरे पास क्या है, नहीं बताओ आपको पहले पड़ रही क्या। अरे ये हमारे पास देखो जैसे इसने क्या बनाया ये वाला, ये क्या है नॉन क्रॉस ओवर, ये भी क्या हमारे पास नॉन क्रॉस ओवर। लेकिन अगर मान लिया ये वाला, अगर ये वाला कंपाउंड बताओ क्या बना दे, बोलो भाई ये वाला, यानी कि बिना मिथाइल वाला बेंजीन यहां पर आ गया भाई, नहीं बात आपको पहले पड़ रही। तुम समझ गए भाई इसमें क्या हुआ है रिएक्शन कैसी होती है यहां पर इंट्रामोलिक्यूलर सॉरी इंटरमोलिक्यूलर, नहीं बात आपको पहले पड़ी। तो इसे क्या बोलते हैं क्रॉसओवर एक्सपेरिमेंट से, इनके जरिए भी हम रिएक्शन मैकेनिज्म मालूम करते हैं। एक हमारे पास तो क्या होता है आइसोलेशन डिटेक्शन एंड ट्रैपिंग ऑफ इंटरमीडिएट्स। ये बताओ क्या होता है भाई, बताओ। बस सिंपल बात है, अगर कोई रिएक्शन आपको पता है, हम भाई स्पेक्ट्रोस्कोपिकली देखो, मान लिया आपका शक है कि कोई रिएक्शन, आपने कोई रिएक्शन मैकेनिज्म लिख दिया किसी पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए, आपने हाइपोथेटिकली एक रिएक्शन मैकेनिज्म लिख दिया, और उसमें लास्ट में आपने क्या बना दिया बताओ भाई एक फाइनल प्रोडक्ट। ठीक है बात। लेकिन आपने जो थ्योरेटिकली जो मैकेनिज्म आपने प्रपोज किया है उसके अंदर क्या बनता है एक फ्री रेडिकल, क्या बनता भाई फ्री रेडिकल, समझे बात। अब मान लो हमारे पास क्या है
ट्रिपलेट फ्री रेडिकल भाई, क्या वो, अरे क्या हमारे पास वो ट्रिपलेट, क्या सिंगल, सॉरी अरे कार्बिन, क्या हमारे पास वो कार्बिन भाई, क्या है हमारे पास, कार्बिन है या क्या है, फ्री रेडिकल है। तो आपने जो रिएक्शन मैकेनिज्म लिखा, आपने दो मैकेनिज्म लिखे मान लिया, एक तो आपने लिखा है फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के जरिए, एक आपने लिखा कार्बिन के जरिए, ठीक है। तो आप स्पेक्ट्रोस्कोपिकली रिएक्शन मिक्सचर को एनालाइज कर लो भाई। अगर रिएक्शन मिक्सचर में आपको क्या मिलता है, बोलो भाई, अगर रिएक्शन मिक्सचर में आपको क्या मिलता है, कार्बिन मिलता है, तो कौन सा मैकेनिज्म ठीक है आपका, जो आपने कार्बिन वाला प्रपोज किया भाई। लेकिन आपने मैकेनिज्म एक तो प्रपोज किया कार्बिन वाला, और एक आपने प्रपोज किया भाई फ्री रेडिकल वाला, लेकिन रिएक्शन मिक्सचर में आपको मिलता है फ्री रेडिकल, कार्बिन का दूर दूर तक कोई अता पता नहीं है। इसका मतलब भाई आपका फ्री रेडिकल वाला मैकेनिज्म क्या सही, दूसरा मैकेनिज्म क्या आपका गलत, नहीं होता आपको पहले भाई। तो एक तरीका ये होता है कि हम कैसे मालूम कर सकते, तो बताओ भाई, बताओ, अरे बोलो भाई। हम आप इनको भाई आइसोलेट कर सकते हो, डिटेक्ट और भाई ट्रैप। अगर किसी का लाइफ टाइम क्या बहुत भाई बहुत थोड़ा है, तो उनको हम ट्रैप करके उनका लाइफ टाइम इंक्रीज कर सकते हैं भाई, ठीक है। जैसे आपको पता, मान लिया हमारे पास क्या हो, बताओ, अरे भाई हमारे पास मान लिया क्या है, बताओ भाई, अगर मान लिया हमारे पास कार्बोकैटन बनता है, तो हम समझ जाएंगे भाई SN1 मैकेनिज्म है, क्या ये SN, पता हो ना आपको। अगर हमारे पास एल्काइल हैलाइड है और क्या बनता है कार्बोकैटायन, तुम समझ क्या ये SN1 मैकेनिज्म, इजंट इट। और बताओ क्या हमारे पास तरीका होता है, आइसोटोपिक लेबलिंग। भाई आइसोटोपिक लेबलिंग क्या होती है, देखो हमको ये पता करना है कि कोई बॉन्ड टूटा है कि नहीं टूटा है। भाई आपने मालूम करना है ना कि भाई ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन कोई बॉन्ड टूटता है कि नहीं टूटता। तो आप क्या करो भाई, आप एक रिएक्टेंट को, तो रिएजेंट को या सबस्ट्रेट को, बल्कि आप सबस्ट्रेट को आप क्या कर दो, बताओ भाई लेबल्ड कर दो, क्या करो उसको भाई लेबल्ड। तो अगर बॉन्ड टूटेगा तो लेबल्ड, क्योंकि आपको पता भाई लेबलिंग से, आइसोटोपिक लेबलिंग से रिएक्शन पाथवे पे कोई असर नहीं पड़ता ज्यादा, पता हो ना आपको सीधा भाई आइसोटोपिक लेबलिंग से रिएक्शन पाथवे पे ज्यादा असर नहीं पड़ेगा, इजंट इट। लेकिन इसका एक फायदा है, बताओ क्या, अरे बोलो भाई, बताओ क्या फायदा इसका। अब फॉर एग्जांपल अगर मान लिया भाई मुझे नहीं पता, यहां बताओ क्या बनना है, ये हमारे पास भाई एक एस्टर है कि नहीं है, और ये बताओ क्या हमारे पास वाटर, ठीक है बात। अब बताओ बनता क्या हमारे पास, यहाँ बनता है क्या भाई CH3CO नेगेटिव बनता है। अब CH3CO नेगेटिव भाई एक तो ऐसे बन सकता है कि ये बॉन्ड यहां से टूट जाएगा, ये बॉन्ड कहां से टूट जाए, अरे भाई ये बॉन्ड कहां से टूट जाए, अरे एक तो हमारे पास क्या हो सकता है, हमारे पास क्या बनना है, वो तो C5H11OH। अब अगर ये बॉन्ड यहां से ना टूटा, अगर ये बॉन्ड यहां से टूटता है तो बताओ पक्की बात क्या होगा, यहां पर सिंपल हो रहेगा ना कार्बन के साथ, नहीं है आपको। लेकिन ये बॉन्ड यहां से टूट जाए तो यहां पर कौन आ जाएगा, बताओ भाई OH वाला क्या आ जाएगा, O18। नहीं पता आपको पहले पड़ी, तो मुझे पता लग जाएगा कि यहां पर कौन सा बॉन्ड ब्रेक हुआ है, नहीं आएगा आपको। तो अब देखो भाई कार्बन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड जो हमारे पास, वो तो क्या रखा है यहाँ पर O18 आ रखा है। इसका मतलब पक्की बात क्या भाई, इस बॉन्ड की यहाँ पर बताओ क्या हुई है, पक्का ब्रेकिंग हुई है भाई, नहीं है आपको। तो इस तरीके से हम भाई इन रिएक्शन मैकेनिज्म बारे में आइडिया लगाते हैं आइसोटोपिक लेबलिंग से, ठीक है। वो बहुत भाई पॉपुलर मेथड होता है। एक हमारे पास क्या होती है काइनेटिक स्टडीज, समझ के बात। अब हमको पता है SN2 मैकेनिज्म क्या होता है, एसोसिएटिव पाथवे, थोड़ा पढ़ो BSc भाई। एक हमारे पास क्या होता है डिसोशिएटिव पाथवे। तो अगर मान लिया हमारे पास भाई डिसोशिएटिव पाथवे है, मान लिया ये कौन है CH3 और CH3, ये कौन है Cl। अब मान लिया पहले यहाँ से Cl निकल गया -Cl, तो हमें क्या मिल गया बताओ भाई, हमको एक कार्बोकैटायन मिल गया क्या, ठीक है। अब ये कार्बोकैटायन तो क्या है, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, इजंट इट। अब मैं ये कहूं अगर यहाँ पर तीनों मिथाइल ना होके तीनों ग्रुप क्या होते हैं डिफरेंट, R1 R2 और क्या होते हैं ये R3, बोलो भाई। तो यहां से अटैक हुआ तो एक एनेंशियोमर, और दूसरी साइड से अटैक हो तो क्या बनेगा हमारे पास भाई, नहीं सॉरी अरे ये तो हो गया भाई स्टीरियोकेमिकल एनालिसिस। क्या तो क्या होगा, ये तो कौन सा मेथड हो गया स्टीरियोकेमिकल एनालिसिस। अब बताओ पहले आप, अब बताओ तो भाई इसमें यही स्टेप क्या होता है, डिटैचमेंट डिसोसिएशन ऑफ क्लोरीन क्या होता है स्लोएस्ट स्टेप,
डिसोसिएशन ऑफ क्लोरीन ही बताओ क्या होता है, बताओ यहाँ पर भाई स्लोएस्ट स्टेप। तो बताओ क्या बोलेंगे भाई, तो अगर ये रिएक्शन अब इसके दूसरे स्टेप में इस पे कौन टक्कर है, बताओ भाई OH नेगेटिव सेकंड स्टेप में। लेकिन सेकंड स्टेप बहुत फास्ट है, फर्स्ट स्टेप क्या है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप भाई। तो पक्की बात है, बताओ इसका ऑर्डर क्या आएगा, फर्स्ट ऑर्डर क्या आएगा इसका ऑर्डर भाई, फर्स्ट ऑर्डर नहीं है क्या। तुम क्या बोलेंगे कि रेट क्या आएगी के, और बताओ हमारे पास क्या भाई सबस्ट्रेट, बोलो भाई CR डैश R डबल डैश R ट्रिपल डैश Cl नहीं आएगा आपको, यानी सबस्ट्रेट इनटू रेट कांस्टेंट। तो रिएक्शन क्या आएगी हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर, और इंडिपेंडेंट आएगी बताओ किसके, अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल के, अटैकिंग रिएजेंट के, नहीं है आपको। तो क्या बोलते हैं इसको, बताओ क्या बोलते हैं इसको। तो भैया अगर ये फर्स्ट ऑर्डर आए तो क्या ये SN1, दूसरी तरफ अगर यही रिएक्शन हो तो क्या होती है हमारे पास, मैं तो कैसे होती, सॉरी तो यहाँ पर नहीं आपको, अगर भाई यही रिएक्शन तो कैसे होती है हमारे पास, एसोसिएटिव पाथवे से होती। क्या मान लिया H और H है, और यहाँ कौन है भाई, मान लिया इस पर कौन अटैक करता है, OH अटैक करता है, क्या OH। अब अगर मान लिया पहले दोनों जुड़ते हैं, पहले क्या दोनों जुड़ते हैं, क्या बनाते हैं ट्रांजिशन स्टेट, तो हमको पता क्या बने, तो भाई ये OH जब इसके ऊपर अटैक करेगा तो क्या होगा, यहाँ पर H और H और क्या बनेगा Cl और OH, नहीं है हमारे पास। तो पहले स्टेप, पहला स्टेप यहाँ पर भी क्या है, पहला स्टेप रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। तो हमारे पास क्या है, जो मिथाइल क्लोराइड और OH नेगेटिव, इन्होंने क्या बनाया बताओ हमारे पास एक ट्राइगोनल बाइपिरामिडल स्पीशीज, इजंट इट। और ये स्पीशीज तो क्या होगी, बोलो भैया ये बनने में दोनों ने भाग लिया है ना पहले स्टेप में, तो रिएक्शन का ऑर्डर क्या है हमारे पास सेकंड ऑर्डर, नहीं समझे बात। तो ऐसे भाई रिएक्शन काइनेटिक्स के जरिए भी हम मैकेनिज्म के बारे में कमेंट कर सकते हैं, ओके। और बोलो भाई और तो क्या हमारे पास स्टीरियोकेमिकल एनालिसिस, और एक हमारे पास तो कौन सा मेथड होता है स्टीरियोकेमिकल एनालिसिस। आपको ये क्या होता है भाई, इसको भी आप ऐसे ही मानो कि कई बार हमारे पास जो क्या बनते हैं फाइनल प्रोडक्ट्स, हम उनकी स्टीरियो केमिस्ट्री चेक करके रिएक्शन के मैकेनिज्म के ऊपर कमेंट कर सकते हैं। आप दोबारा से कहाँ पहुँचो भाई, अरे SN1 रिएक्शन, मान लिया हमारे पास क्या बताओ, मान लिया हमारे पास कार्बन से, कार्बन के ऊपर क्या है, 3 ग्रुप है R1 R2 सॉरी R डैश R डबल डैश और R ट्रिपल डैश, तीनों डिफरेंट है, ठीक है बात नहीं है क्या आपको भाई। और यहाँ हो तो कौन हमारे पास ये Cl, ठीक है। और यार भाई ये कौन हमारे पास, अरे टेट्राहेड्रल है ये, बनानी मेरी ये, लेकिन समझ जाओ ये बताओ क्या हमारे पास, अरे वो ये बताओ क्या है Cl, भी क्या है R डैश R डबल डैश R ट्रिपल डैश, ठीक है बात। अभी बताओ अगर ये रिएक्शन कैसे होगी SN1 पाथवे के जरिए, अगर ये रिएक्शन कैसे हो SN1 पाथवे के जरिए भाई, तो हमको पता Cl क्या होगा, यहाँ से पहले टूट जाएगा ना, पहले यहाँ से Cl निकल जाएगा, तो हमें क्या मिलेगा एक कार्बोकैटायन, क्या मिलेगा हमको कार्बोकैटायन, इजंट इट। तो R डैश R डबल डैश R ट्रिपल डैश, अरे तो क्या भाई पॉजिटिव, इजंट इट। और बोलो भाई अब देखो सिंपल सी बात है, अब ये कार्बोकैटायन है, इसके ऊपर 2 साइड से अटैक पॉसिबल है, इजंट इट। अब तो ये तीनों ग्रुप क्या मान लिया डिफरेंट है, ठीक है। अब यहां से अटैक हुआ तो ये ऐसे हो जाएंगे, और यहां से अटैक हुआ तो ये ऐसे हो जाएंगे, समझे बात। तो यहां से अटैक हुआ तो ये बन जाएगा, और यहां से वही तो बन जाएगा, तो दोनों ही क्या है चांसेस। तो यहाँ पर ज्यादा चांसेस क्यों भाई, क्योंकि अब दोनों साइड से रिएजेंट अटैक कर सकता है, तो क्या बनेगा यहाँ पर रेसमाइजेशन, यहाँ पर क्या है हमारे पास रेसमाइजेशन, नहीं आपको अभी यहाँ पर क्या है हमारे पास, सॉरी यहाँ पर क्या होगा रेसमिक मिक्सचर बनेगा, यहाँ पर हमारे पास क्या है भाई रेसमिक मिक्सचर, मतलब हमारे पास डेक्स्ट्रो और लीवो दोनों कंपाउंड बनेंगे यहाँ पर, इजंट इट। अरे बोलो भाई इस पे दोनों साइड से अटैक पॉसिबल है, तो क्या है हमारे पास ये रेसमिक मिक्सचर। तुम समझ जाएंगे अगर हमको तकरीबन क्या मिलता है रेसमिक मिक्सचर, तो ये किस पाथवे के जरिए हुआ, पक्की बात बोलो भाई SN1 पाथवे के जरिए। लेकिन अगर बताओ क्या मान लिया, बोलो भाई अगर ये SN2 से होता, अब बताओ क्या होता भाई, अब यहां पर 3 ग्रुप ये हैं, तो अब इस पे बताओ कौन अटैक भाई
जब इस पे OH अटैक करेगा तो क्या होगा, तो ये ऐसे ही आएगा हमारे पास। अरे भाई पहले आप इसको ऐसे मानो, आप इसको बल्कि ऐसे मानो, आप इसको ऐसे मानो कि ये बताओ हमारे पास क्या मान लिया, ये आपका वही रिएक्शन मैकेनिज्म चल रहा है एक तरह से, है ना। अरे बोलो, मान लिया हमारे पास ये कंपाउंड है, ठीक है, मान लिया हमारे पास वही ये कंपाउंड है, ये कौन है 3 R ग्रुप, ठीक है, और ये होता क्या भाई Cl। अब अगर ये यहाँ, अगर ये OH यहाँ से यहाँ पर आए एसोसिएटिव पाथवे से, तब बताओ क्या भाई, तो जब यहाँ से यहाँ पर आएगा तो ये तो क्या हो जाएगा, ट्राइगोनल हो जाएगा नहीं। अरे भाई ऐसे था, ये था ना, ये टेट्राहेड्रल ऐसे था ये, जब यहाँ से यहाँ पर आएगा तो क्या, ये क्या हो जाएंगे, फ्लैट। बोलो भाई, और ये निकल जाएगा, बोलो भाई, और ये ऐसे नहीं बन जाएगा हमारे पास। अरे पहले ऐसे था ये, पहले ये ऐसे थे ना ये, तो ये आएगा तो पहले तो क्या हो जाएगा, ये ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। फिर ये जो तीनों ग्रुप जो इस साइड थे वो क्या हो जाएंगे, इस साइड नहीं हो जाएंगे वो, ये तो क्या बन गया हमारे पास, इन्वर्जन। क्या ये मतलब शुरुआत थी हमारे पास, यानी हमारे पास एल्काइल हैलाइड क्या था, अगर क्या था डेक्स्ट्रो, तो हमारे पास बोलो भाई जो क्या बनेगा, एल्कोहल। वो बताओ क्या बनेगा हमारे पास, क्या बनेगा, लीवो। नहीं बताओ, अरे भाई एक तरह से क्या हमारे पास, क्या इसका, हमारे पास इसका भाई इन्वर्जन नहीं होगा हमारे पास, इसका नहीं आएगा आपको ये, दिनेश नहीं आया। ओके देखो, मान लिया हमारे पास ये वाला कंपाउंड है, देखो ये ऐसे ही, हमारे पास ये ऐसे है, ठीक है। ये बताओ क्या हमारे पास, ये क्या है 3 R ग्रुप अलग अलग, और ये क्या हमारे पास Cl। अब ये मान लिया क्या भाई OH रीजेंट, अब ये इसके ऊपर अटैक करेगा, ठीक है बात। अब बताओ क्या हो जाएगा, अब ये तीनों बॉन्ड क्या हो जाएंगे, सीधे भाई सीधे, नहीं है क्या आपको, अब ये तो निकल गया अरे बोलो भाई, और ये तीनों क्या हो जाएंगे, इस साइड में मुड़ जाएंगे, बस ये ऐसे थे भाई। अब ये भाई क्या बोलते हैं, मैं क्या बोलते हैं, अपनी उंगलियों को ऐसे नहीं तोड़ सकता भाई, उल्टी कर दूंगा, बात आपको पहले पड़ी, ऐसे था ये तो ऐसे हो जाएंगे। अरे बोलो भाई, तो पहले ये R ग्रुप कहाँ थे, इस साइड तीनों R ग्रुप, अब कहाँ चले गए, इस साइड। जैसे छाता उल्टा हो जाता है बारिश में, नहीं समझे बात, तो क्या ये भाई बिल्कुल वैसे ही नहीं है क्या, isn't it? तो क्या है हमारे पास ये इन्वर्जन। तो हमको पता है भाई, अगर रैस्मिक मिक्सचर में ले तो क्या होता है, अगर रैस्मिक मिक्सचर में तकरीबन तो क्या होता है SN1 है, और इन्वर्जन में कायरल में तो क्या SN2 है। तो इसको क्या बोलते हैं हमारे पास, स्टीरियोकेमिकल एनालिसिस। तो इसके जरिए भी हम भाई रिएक्शन मैकेनिज्म के ऊपर कमेंट कर सकते हैं। आ गया नहीं आपको ये, ठीक। तो भाई इस लेक्चर में इतना ही। अगर इस लेक्चर के बारे में आपके कुछ प्रश्न या सुझाव हैं तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उनके उत्तर देने की पूरी कोशिश करूंगा। तो ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्ते।